जय हिंद सभी को। और आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है? भारत के पर्वत। अगर हम भारत के पर्वत के विषय में अगर हम जानकारी दें तो पूछता है कि भारत का जितना भी क्षेत्रफल है उसका पूछेगा कि पर्वत हमारा कितना परसेंट है, तो लगभग 10% के करीब होता है। कितना परसेंट होता है? 10.7%। ये क्या हुआ? पर्वत हो गया। ये क्या हो गया? पर्वत हो गया। अगर हम जो है पहाड़ का बात करें तो पहाड़ लगभग 18.6% के करीबन क्या रहता है? पहाड़ रहता है। अगर हम पठार का बात करें तो पठार हमारा लगभग जो है 27.7% रहता है। कितना परसेंट रहता है? और मैदानी जो भाग होता है ये लगभग 43.5% के करीबन क्या होता है? आपका मैदान होता है। अगर हम बात करें कि आखिर पहाड़ क्या होता है, ठीक है, पर्वत क्या होता है, अगर डिफरेंस बोला जाए तो जो ऊंचा ऊंचा जो पहाड़ होता है, ठीक है, ये वाला जो नुकीला भाग, जो लंबा लंबा नुकीला भाग जो है, यही क्या हो गया? यही क्या हो गया? आपका पर्वत हो गया। ये क्या हो गया? जो छोटे छोटे पहाड़ है, जैसे वो ऊंचा पहाड़ हो गया, ये क्या है? छोटा पहाड़ हो गया। तो जो छोटा होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पहाड़। जो छोटा है उसको क्या कहा जाता है? पहाड़। जो बड़ा बड़ा है उसको क्या कहा जाता है? पर्वत कहा जाता है। जो ये पठार है ये भी ऊंचा रहता है, लेकिन जो है ना इसका जो कोना नहीं रहता है, ये क्या रहता है? समतल रहता है। ये क्या रहता है? समतल रहता है। मतलब यहाँ नुकीला नहीं रहता, ये भी ऊंचा रहता है और चौड़ाकार रहता है। इसी को क्या कहा जाता है? पठार। और मैदान भाग तो हम लोग जानते हैं, मिट्टी उट्टी वाला जो ये वाला सब क्षेत्र है, ये सब क्या होता है? मैदान। तो भारत के जो पर्वत है, सबसे पहले पर्वत की टॉपिक है तो 10.7% क्या है? पर्वत है। पहाड़ कितना है? 18.6%। पठार है 27.7 और मैदान कितना है? 43. ये क्वेश्चन पूछ दिया है, इसीलिए थोड़ा सा देखिएगा कि पर्वत कितना है? 10%, पहाड़ है लगभग 18%, पठार है लगभग 27% और मैदानी भाग कितना है? लगभग। यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत? अब आगे देखते हैं तो हिमालय पर्वत हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर हम पर्वत का बात करें तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता कौन सा पर्वत है? हिमालय आता है। हिमालय पर्वत हिमालय पर्वत का अगर हम बात करें, ठीक है, हिमालय पर्वत का अगर हम बात करें तो लगभग पश्चिम से सिंधु नदी से लेकर, कौन नदी से लेकर? सिंधु नदी से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका क्या है? विस्तार। ठीक है। साथ में अगर देखिएगा तो हल्का सा अरुणाचल प्रदेश के बाद हल्का सा ये हिमालय कहाँ मुड़ जाता है? म्यांमार में मुड़ जाता है। क्या मुड़ जाता है? इसी म्यांमार में जैसे ही जाता है तो हम लोग जो है हिमालय को एक नया नाम से जानते हैं, आराकानयोम। हिमालय को पूछेगा कि म्यांमार में हम लोग किस नाम से जानते हैं? आराकानयोम नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आराकानयोम नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है। साथ में अगर हम हिमालय का डिस्टेंस देखें तो लगभग ये 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है? लगभग हमारा 2400 किलोमीटर तक हिमालय क्या है? फैला हुआ है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये कहाँ मुड़ जा रहा है? दक्षिण की ओर मुड़ जा रहा है और जिसको म्यांमार में हम लोग क्या करते हैं? आराकान। हिमालय की बात करें तो हिमालय में अगर हम बात करते हैं
अगर हम हिमालय का बात करते हैं तो हिमालय जो है लगभग आपका कैसे फैला हुआ है, ऐसे फैला हुआ है कि नहीं फैला, ठीक है। हिमालय लगभग ऐसे ही फैला हुआ है। तो इसमें जो है हम लोग का कुछ हिमालय को हम लोग बांट के पढ़ते हैं। लगभग एक हिमालय यहाँ, एक हिमालय यहाँ, धीरे धीरे क्या करते हैं, हिमालय को क्या करते हैं, बांट करते हैं। जिसमें यहाँ वाला क्षेत्र लगभग पंजाब के एरिया आता है कि नहीं, तो ये वाला जो क्षेत्र हो गया, ये कौन सा क्षेत्र हो गया, पंजाब हिमालय। कौन हिमालय हो गया, पंजाब हिमालय। कौन हिमालय हो गया, ये वाला जो हिमालय होता है इसको कुमायूं कहते हैं। क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय। कौन हिमालय, कुमायूं हिमालय। कौन हिमालय, कुमायूं हिमालय। इधर आपका जो है थोड़ा सा गलती लिख दिए, यहाँ पर पंजाब, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुमायूं। यहाँ पर हो जाएगा नेपाल हिमालय। कौन हिमालय, यहाँ पर कौन हिमालय हो जाएगा, नेपाल हिमालय। तो अभी पंजाब हिमालय, फिर कौन आया, कुमायूं हिमालय, फिर कौन आया, नेपाल हिमालय, और फिर आएगा आपका असम हिमालय। कौन हिमालय आएगा, असम हिमालय। तो हिमालय का अगर वर्गीकरण करना है तो हिमालय का वर्गीकरण में सबसे पहला वर्गीकरण अगर देखेंगे पश्चिम से पूरब की ओर, तो सबसे पश्चिम में कौन है, पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमायूं हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय, और उसके बाद कौन, असम। इसका एक ट्रिक है सिसकता। क्या है, जैसे लड़की और की सिसकती हुई रोती हुई नहीं देखती है, देखते हैं, ठीक है। क्या है, सिसकता। क्या है, सिसकता। सी मतलब है सिंधु। क्या है, सा मतलब का मतलब काली, का मतलब तीस्ता। क्या है, क्या ट्रिक है, सिसकता। क्या है, सिसकता ट्रिक है। सी मतलब सिंधु, स मतलब सतलज, क मतलब काली, और त मतलब क्या होता है। हम अगर पूछेंगे कि बताइए सबसे पहले कौन हिमालय, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय किस के बीच में, किस नदी से किस नदी के बीच में, तो सबसे पहले इसी दोनों नदी के बीच में कोई रहेगा, तो सी और स के बीच में रहेगा। तो मतलब ये किस नदी के बीच में रहेगा, सिंधु नदी से लेकर कहाँ तक, सतलज नदी। ये किसका एरिया, पंजाब का एरिया। किसका एरिया है, अब जो है सिंधु सतलज हो गया, तो अब सतलज और काली का बात आएगा कि नहीं आएगा। तो पूछेंगे कुमायूं कहाँ आएगा, तो सतलज और काली, सतलज और काली नदी के बीच में ये कौन हिमालय आता है, कुमायूं हिमालय। कौन हिमालय आता है। अब सतलज काली के बीच में कौन आएगा, अब काली और तीस्ता के बीच में कौन आएगा, तो काली और तीस्ता के बीच में कौन सा आएगा, नेपाल। कौन नदी आएगा, नेपाल, ठीक है। और असम जो हिमालय हो गया, असम जो होता है वो तीस्ता से लेकर, हम लोग जानते हैं दिहांग नदी कहाँ बहती है, असम में बहती है ना। तो तीस्ता से लेकर दिहांग तक वो कौन सा नदी, वो कौन सा हिमालय होगा, असम, ठीक है। ट्रिक क्या था, सिसकता। पूछेंगे अब सिसकता तो सबको याद रहने वाला है कि नहीं रहने वाला। तो सी मतलब सिंधु, स मतलब सतलज, क मतलब काली, और त मतलब तीस्ता। तो हम पूछेंगे पंजाब हिमालय किस किस नदी के बीच में, पूछेंगे कि आपका कुमायूं हिमालय किसके बीच में, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। हम सब क्लियर हो गया, ठीक है। यही आपका क्या होता है, सिसकता क्या है, एक तरीका से ट्रिक है, ठीक है। ये किसका हिमालय है, तो हिमालय का ये वर्गीकरण का है। क्या है, हिमालय का क्या है, वर्गीकरण, ठीक है। थोड़ा और डिटेल पढ़िए, थोड़ा और डिटेल में अगर हम बात करें तो पंजाब हिमालय हम पूछेंगे लगभग कितना किलोमीटर तक फैला, 560 किलोमीटर तक। कितना किलोमीटर तक फैला, ये देख रहे हैं ना आप लोग, ऐसे है हिमालय, ऐसे आ रहा है, मतलब यहाँ पे सबसे ऊंचा है कि नहीं। जब हम लोग ऊंचा पढ़ेंगे तो हिमालय का ऊंची ऊंची चोटी जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे काराकोरम, ठीक है, कारा, जास्कर, जास्कर, पीर पंजाब,
लद्दाख, ये सब आपका जो है किस हिमालय में है? पंजाब हिमालय में। हम अभी आपका जो है हिमालय का जो है हम अभी भौगोलिक पूरब से पश्चिम विभाजन किए हैं। हम इसकी ऊंचाई का भी विभाजन नहीं किए हैं। ऊंचाई में अगर हम विभाजन करेंगे तो वहां आएगा ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक आता है, ठीक है। तो हम अभी विभाजन किए हैं पश्चिम से कहाँ? पूरब के तरफ। तो पंजाब हिमालय का एरिया कितना है? 560 किलोमीटर। काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख, ये समझिएगा सबसे ऊंचा चोटी है। ये कहाँ पड़ेगा? पंजाब में पड़ेगा। ये कौन हिमालय में पड़ेगा? पंजाब में पड़ेगा, ठीक है। कुमायूं हिमालय की बात करें तो कुमायूं हिमालय की जो लंबाई है वो कितना किलोमीटर है? 320 किलोमीटर है। कहाँ कितना किलोमीटर है? और साथ में कुमायूं हिमालय कहाँ से कहाँ तक इसका है? तो सतलज से काली नदी के बीच में। कहाँ है? इसमें जो है कामेट, नंदा देवी पर्वत, त्रिशूला पर्वत इत्यादि कहाँ आता है? ये किसमें आता है? कुमायूं हिमालय में। ये किसमें आता है? कुमायूं हिमालय में आता है, ठीक है। नेपाल हिमालय में इसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 800 किलोमीटर। नेपाल हिमालय का फैलाव देखेंगे तो कहां से कहां तक है? काली नदी से लेकर कहां तक है? तीस्ता नदी तक है। काली नदी से लेकर कौन नदी? तीस्ता नदी तक। विश्व के पर्वत सबसे जो हिमालय की जो ऊंची चोटी होती है वो किसमें आता है? नेपाल हिमालय। जैसे हमारा हिमालय हो गया, कौन हो गया? हिमालय में सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट। ये किसमें आएगा? मकालू। ये भी किसमें आएगा? नेपाल में आएगा। ये भी किसमें आएगा? नेपाल में आएगा। साथ में अन्नपूर्णा और कंचनजंगा, ये सब कहाँ पे आएगा? नेपाल हिमालय में आएगा। ये सब कहाँ आएगा? नेपाल हिमालय में आएगा। अगर हम बात करें असम हिमालय का तो असम हिमालय का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है? तो तीस्ता से कहाँ तक है? दिहांग तक है। तीस्ता से लेकर कहाँ तक है? दिहांग तक। इसकी जो किलोमीटर है ये कितने किलोमीटर है? 750 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 750 किलोमीटर के करीब है। कितने किलोमीटर है? 750 किलोमीटर के करीब है, ठीक है। और नामचा बरवा, एक यहाँ पर्वत आता है कौन? तो नामचा बरवा पर्वत जो है ये सब किस हिमालय में आता है? असम हिमालय। मेनली अगर हमको कंसेप्ट क्लियर करना है तो हम सबसे पहले ट्रिक बताए हैं सिसक्ता का हम सिंपल ट्रिक बताए हैं। सिंधु से सतलज, सतलज से काली और काली से तीस्ता और तीस्ता से कहाँ? पंजाब में हम लोग जानते हैं कितना किलोमीटर है? 560 किलोमीटर है। हम बताएं सबसे ऊंची जो भी चोटी है वो कहाँ है? पंजाब। जैसे काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख, ये सब किसका है? पंजाब। कुमायूं का बात करें तो सतलज से कहाँ तक है? काली नदी 320 किलोमीटर है। कामेट, नंदा देवी, त्रिशूला, ये सब लगभग उत्तराखंड में, कामेट में उत्तराखंड में आता है ना। तो कुमायूं हिमालय कहाँ आ जाएगा? लगभग उत्तराखंड वाले एरिया में आता है। नेपाल हिमालय की अगर बात करें तो काली से तीस्ता नदी 800 किलोमीटर है। और इसी में ऊंची चोटी जैसे एवरेस्ट, मेकालू, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा इत्यादि कहाँ आती है? नेपाल हिमालय में। असम जो है कहाँ से कहाँ तक आएगा? तो तीस्ता से दिहांग आएगा। 750 किलोमीटर है। और नामचा बरवा पर्वत कहाँ पड़ता है? लगभग असम हिमालय के अंतर्गत ही पड़ता है, ठीक है। पूछेगा नेक्स्ट आगे चलते हैं। पूछेगा कि हिमालय जो है लगभग 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में फैला है। अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे कि कौन कौन राज्य में हिमालय फैला हुआ है। तो आप लोग अपना थोड़ा सा बुद्धि विवेक से समझिएगा कि ऊपरी वाला जितना है वो सब में फैला होगा कि नहीं। चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे लद्दाख हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो, ये सब में पहाड़ आपका फैला हुआ है कि नहीं फैला?
तो आप लोग बता सकते हैं, लेकिन पूछेगा 2 केंद्र शासित प्रदेश, तो अभी केंद्र शासित में जम्मू हो गया है और साथ में कौन हो गया, लद्दाख। इसी दोनों जो है जगह पर क्या है, हमारा पहाड़ है, इसी दोनों जगह पर क्या है, पर्वत, ठीक है, पहाड़, ठीक है। अगर हम बात करें तो हमेशा कंफ्यूज होता है कि ये जम्मू कश्मीर का जो है हमेशा ट्रिक पूछता है कि आप बताइए पश्चिम से क्या पूरब की ओर की छोटी बताओ, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक है, कल जाएंगे पीडीएस नाम है, क्या है, पीडीएस, क्या पीडीएफ लाने, ठीक है। तो क से क्या होगा, काराकोरम, क्या है, ल से होगा लद्दाख, क्या होगा, ज से होगा जस, ज से क्या होगा, जाएंगे से क्या हो जाएगा, जस। पी से होगा पीर पंजाब, पीर पंजाब, और डी से होगा धौला, धौलाधर, क्या है, धौलाधर, क्या है, धौलाधर, ठीक है। अगर हम बात करें कि हमारा बताइए कि जम्मू कश्मीर में अगर हम यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये है उत्तर से दक्षिण का है, क्या है ये, उत्तर से दक्षिण। अगर हम पूछे जम्मू कश्मीर में उत्तर से क्या दक्षिण, तो सबसे पहले आएगा कल जाएंगे पीडीएफ लाने, तो क से होगा काराकोरम, मतलब सबसे ऊंचा कौन है, काराकोरम। ला मतलब कौन हो जाएगा, जाएंगे मतलब क्या हो जाएगा, पीर से होगा पीर पंजाब, और डी से क्या होगा, मतलब ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो उसका ट्रिक क्या है, कल जाएंगे का मतलब काराकोरम, ला मतलब लद्दाख, जाएंगे मतलब जसर, पी मतलब पीर पंजाब, और डी मतलब क्या हो जाएगा, धौलाधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी मतलब धौलाधर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि जम्मू से ज्यादा ऊंचा कौन है, लद्दाख है। तो आपका जो है ये जो 3 को स्टार्टिंग वाला है, मतलब काराकोरम, लद्दाख और जसर, ये तीनों किसमें जाएगा, लद्दाख में जाएगा, किसमें जाएगा, पीर पंजाब और धौलाधर जो है ये किसमें, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर हो जाएगा कहाँ, लद्दाख में, पीर पंजाब हो जाएगा कश्मीर में, और धौलाधर कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में, कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। एक बार चेक कर लेना धौलाधर, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आया। भौगोलिक रूप में अगर हम हिमालय का विभाजन करें तो भौगोलिक दृष्टि में हम हिमालय को लगभग 4 भाग में बांटते हैं। किस भाग में बांटते हैं, 4 भाग। एक सबसे ऊपर वाला, ठीक है, फिर एक आता है बीच में, फिर एक आता है नीचे, फिर एक आता है। अगर हम बात करें तो सबसे जो ऊपर हिमालय है, ठीक है, उसको कहा जाता है हम लोग ट्रांस हिमालय। कौन हिमालय कहते हैं, ट्रांस हिमालय को बोला जाता है। ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ये क्या है, हिमालय का पार्ट है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ऊंचा है, ठीक है। और दूसरा जो है उसको कहा जाता है बृहद हिमालय। कौन हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, और तीसरा को क्या कहा जाता है, शिवालिक। तीसरा को क्या कहा जाता है, शिवालिक हिमालय या शिवालिक श्रेणी बोलिए। तो अगर विभाजन देखिएगा तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और किसका श्रेणी में आता है, शिवालिक आता है, ठीक है। कौन आता है, शिवालिक आता है, ठीक है। कुछ भूगोल विद्वानों का ये मानना है कि जो ट्रांस हिमालय है ये हिमालय का पार्ट ही नहीं है। इसलिए हिमालय का पार्ट नहीं है कि ये जो है ना हिमालय की उत्पत्ति से पहले ही इसकी उत्पत्ति हो चुका है, ठीक है।
साथ में हम देखते हैं इसका जो फैलाव है वो तिब्बत की ओर जाता है। क्या है? तिब्बत की ओर जाता है, इसीलिए हम लोग ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। तिब्बत हिमालय भी हम कहते हैं। कौन हिमालय कहते हैं? तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। कौन सा हिमालय कहा जाता है? तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। इसी श्रेणी के अंतर्गत आपका प्रमुख जो चोटी है वो आता है, जैसे हम लोग जानते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये सब पर्वत किस में आता है? ट्रांस हिमालय। काराकोरम पर भी चढ़ना बहुत मुश्किल है, लद्दाख पर भी बहुत ऊंचा है, जास्कर श्रेणी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है किस हिमालय का भाग है, तो किस हिमालय का है? ट्रांस हिमालय। कैलाश पर्वत पर चढ़ना भी क्या है? बहुत मुश्किल है कि नहीं? तो कैलाश जो है ये भी कहाँ पड़ता है? ये सब आपका ट्रांस हिमालय में पड़ता है। देखिएगा तो ट्रांस हिमालय दे या फिर कौन सा हिमालय दे? तिब्बत। कौन हिमालय दे? तिब्बत हिमालय। पूछेगा इसी काराकोरम जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? केटू। क्या है? जिसको हम लोग कहते हैं गाडविन ऑस्टिन। गाडविन ऑस्टिन कहते हैं, ठीक है। इसे ही हम लोग कहते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? केटू है। क्या है? केटू है। लेकिन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछेंगे तो वो कौन जाएगा? माउंट एवरेस्ट। कौन जाएगा? माउंट एवरेस्ट। साथ में अगर हम पूछेंगे कि हिमालय की वह चोटी जो भारत में स्थित है, ठीक है, वो कौन जाएगा? कंचनजंगा। यहाँ से 3 क्वेश्चन एक ही जैसे पूछेगा कि आपका भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? क्या ये ट्रांस हिमालय में पढ़ रहा है ना हम लोग? ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग है? नहीं है। हिमालय का भाग नहीं है। तो इसीलिए पूछेंगे कि ओवरऑल बताइए हिमालय में सबसे मतलब ओवरऑल भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो केटू। अब हमारा क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट कौन है? लेकिन माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। तो हम पूछेंगे माउंट एवरेस्ट मतलब हिमालय की वह चोटी जो भारत के अंतर्गत सबसे ऊंचा है, तो वो कौन जाएगा? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ? सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। तो यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो गया तीनों क्वेश्चन का, चारों क्वेश्चन का। साथ में काराकोरम में केटू तो है ही, और इस यहीं पर जो है सियाचिन ग्लेशियर है। इसी में क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है, जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है, जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यहाँ हमारा सैनिक छावनी भी है, ठीक है। कहा जाता है कि यहाँ पर जिस भी सेना का ड्यूटी लगता है, ठीक है, उसका ट्रेनिंग जो है लगभग 2 साल पहले से शुरू हो जाता है। यहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, बहुत मुश्किल। यहाँ पर जो खाना आता है वो भी आपका क्या रहता है? बर्फ जैसे रहता है। अंडा टूटता नहीं है। बॉयल कीजिए, आप बॉयल उतना ही देर में कर सकती हैं, मतलब आपको 2 मिनट के अंदर ही में खाना उसमें गर्म कर लेना है, नहीं तो जो गर्म पानी है वो भी क्या हो जाएगा? बर्फ हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा? बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत मुश्किल पोस्ट है। कहा जाता है कि बहुत लोगों का मिथ है कि वहाँ जाने पर सैनिक की वेतन दुगना होगा। सही बात है, सैनिक का दुगना हो जाता है, लेकिन अगर आम आदमी को अगर भेज दिया जाए वहाँ पर, ठीक है, तो दुगना दे क्या 10 गुना भी दे तो वो सर्वाइव नहीं करता। हमारे सैनिकों के लिए बहुत बहुत नमन है, और साथ में वो है तभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सियाचिन कौन हो गया? ग्लेशियर। पूछेगा ये कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है? तो सियाचिन जो है 76 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना किलोमीटर तक फैला हुआ? 76 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना किलोमीटर तक है? 76 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। लद्दाख का बात करें तो याद रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? वो है आपका काराकोरम में, लेकिन कुछ कुछ और ग्लेशियर जैसे बालाशेर ग्लेशियर, ठीक है, उसके साथ जो है बालातोर ग्लेशियर, रेमे ग्लेशियर, कोनम्मा ग्लेशियर,
बतूरा ग्लेशियर, ये सब किस में जाएगा? ये सब किस में है? लद्दाख में। उतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ज़्यादा हम लोग को पढ़ना नहीं है, एग्जाम पॉइंट के व्यू से हम लोग को निकलते रहना है, ठीक है। यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत? अभी तक हम लोग ट्रांस हिमालय को कौन सा हिमालय नाम से जानते हैं? इसके अंदर में काराकोरम, लद्दाख, जासर, कैलाश, ये सारा चीज आता है। पूछेगा कि केटू जो है काराकोरम का सबसे ऊंचा भाग है, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। सियाचिन ग्लेशियर भी कहाँ है? वहीं पे है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बृहद हिमालय में। कौन सा हिमालय है? बृहद हिमालय। यही चैप्टर बड़ा है, इसके बाद सब है छोटा छोटा, क्या? बृहद हिमालय कौन है? क्या बृहद हिमालय का, ठीक है। क्या बृहद हिमालय हिमालय का पार्ट है? बिल्कुल है, क्योंकि बृहद, मध्य और कौन है? शिवालिक कौन है? बृहद हिमालय में कहा जाता है कि हिमालय की सबसे ऊंचा जो हिमालय है वो कौन सा नाम जानते हैं हम लोग? बृहद हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको अन्य नाम से भी जानता है, आंतरिक हिमालय, महान चट्टान, ठीक है, महान हिमालय इत्यादि के नाम से क्या जाना जाता है, ठीक है। प्राचीन काल में ये हिमालय से ढका हुआ था, बृहद हिमालय, इसीलिए बृहद हिमालय को हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहद हिमालय को क्या कहते हैं? हिमाद्री भी कहते हैं। बृहद हिमालय को क्या कहते हैं? हिमाद्री भी कहते हैं, ठीक है। इनमें जो है मेन हम लोग को पढ़ना है कि कौन कौन चोटी इसमें जो है कहाँ पे सबसे ज्यादा अवस्थिति है, ठीक है। तो पूछेंगे कंचनजंगा, कंचनजंगा, उसके बाद मक्कालू, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, है कि कंचनजंगा आपका कहाँ पर है? कहाँ पर है? सिक्किम। मकालू कहाँ पर आपका पड़ता है? लगभग माउंट एवरेस्ट, नेपाल। अन्नपूर्णा नेपाल। धौलागिरी, मानसालू और गौरी शंकर नेपाल। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो है बहुत सारा जो पार्ट है वो नेपाल के एरिया में, इसीलिए ना कहा जाता है कि जो हिमालय का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ये कहाँ है? नेपाल में। लेकिन पूछेंगे हिमालय की वह चोटी सबसे ऊंची जो भारत में है तो वो कौन है? कंचनजंगा। एक ही ना है जो कहाँ है? सिक्किम में। बाकी तो बृहद हिमालय में कोई भी भारत में नहीं है, वो सब कहाँ है? नेपाल में। इसीलिए जो है भारत की पूछेगा कि सबसे ऊंची चोटी कौन है? केटू। लेकिन हिमालय में सबसे भारत की ऊंची चोटी तो कौन है? कंचनजंगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो कंचनजंगा, मकालू, ये बात पूछा भी क्वेश्चन है, कहाँ है? नेपाल का। माउंट एवरेस्ट तो सब लोग जानता है, नेपाल का। अन्नपूर्णा कहाँ है? नेपाल। धौलागिरी नेपाल, मानसालू नेपाल और गौरी शंकर कहाँ जाएगा? नेपाल जाएगा। गौरी शंकर, ऐसे भी कैलाश पर्वत ये सब कहाँ है? नेपाल में ही है, ठीक है। तो गौरी शंकर पर्वत भी कहाँ जाएगा? नेपाल में, ठीक है। पूछता है कि सबसे जो विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है वो क्या है? माउंट एवरेस्ट। इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। कौन नाम से जानते हैं? सागर माथा। क्या है? सागर का माथा। तो सागर माथा नाम से किसको हम लोग जानते हैं? माउंट एवरेस्ट को हम लोग जानते हैं, ठीक है। और इसकी ऊंचाई लगभग हमारा पास कितना है? 88-48। कोई बुक में इसी को 8800 क्या मतलब 50। हम कल ही हम बताए थे कि हिमालय जो है ये किस युग का पहाड़ है? सेनेजोइक युग का।
सेने जो एक युग का है, साथ में हम बताए थे आपको कि ये युवा पहाड़ है। ये क्या है? युवा पहाड़ है, जो हमेशा बढ़ते रहता है। जो हमेशा क्या होता है? 1-2 मीटर क्या होता है? बढ़ते रहता है। पहले था 8848 मीटर, अब लगभग कितना हो गया? 8850 मीटर। ठीक है। तिब्बत में से साथ में हम पूछेंगे कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कौन है? कंचनजंगा। और इसकी जो ऊंचाई है ये लगभग कितना है? तो लगभग है 8598 मीटर है। तो ये पूछेंगे कि जो आपका जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है भारत में? तो कंचनजंगा। ऐसा एक चीज आपको कंफ्यूजन देगा, धौलागिरी ये कहाँ है? नेपाल में। लेकिन धौलाधर पर्वत जो है वो कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। धौलाधर पर्वत है, ये कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। ये कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। लेकिन धौलागिरी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। ठीक है। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को एक लाइन जो है ये डिवाइड करती है। ये क्या करते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं ITSZ। क्या कहते हैं? ITSZ मतलब इंडस सांगपो इंडस सांगपो स्कल्पचर जोन का है। ठीक है। स्कल्पचर जोन एस क्या है स्पेलिंग? इंडस सांगपो स्कल्पचर जोन। तो पूछेंगे कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग कौन करता है? तो इंडस सांगपो स्कल्पचर जोन। इंडस सांगपो स्कल्पचर जोन आपको क्या करता है? बृहद हिमालय को ट्रांस हिमालय से अलग कौन करता है? ये करता है